नमस्कार। मैं हरीश सुल्तानी, सोशोलॉजिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हरीश सुल्तानी अनुभव पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय लेते हैं पूजा पाठ। आज बात करते हैं पूजा की। सभी से सुनते हैं पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ। साधारणतया लोग यही समझते हैं कि मंदिर गए, पूजा पाठ किया, धर्म हो गया। लेकिन आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूजा है क्या, किसकी पूजा की जाती है और पूजा क्यों की जाती है। इन तीनों चीजों को समझने का आज प्रयास करते हैं। पूजा क्या है? हृदय भावनाओं से उपजी हुई श्रद्धा का नाम है पूजा। आपके किसी के अच्छे कर्म देखकर आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव, आपके भावनाओं में श्रद्धा उसके प्रति जागृत हुई, उसी का नाम पूजा है। जो चीजें ईश्वर, मनुष्य निस्वार्थ हमें लगातार देते हैं, प्रकृति हमें लगातार देती है और हमारे जीवन में बहुत सहयोगी होते हैं और बदले में वो कुछ नहीं चाहते हमसे। जैसे माता पिता, त्रिदेव, ब्रह्मा जी हमें पैदा करते हैं, विष्णु हमारे पालक हैं, शिव हमें गंगा जीवनदायिनी देते हैं, जल देते हैं और हमारा संहार भी करते हैं। इसको इस तरह से भी समझने का प्रयास करते हैं। विष्णु पालक के दो अवतार हुए, कृष्ण और राम। राम के शिष्य हनुमान ने बिना ईश्वर से तर्क बहस के प्रभु के सब काम किए, बदले में कुछ भी नहीं मांगा और लगातार प्रभु के काम, जो समाज की भलाई जिसमें निहित थी, वो बिना किसी स्वार्थ के करते रहे। इसलिए हनुमान जी पूजे जाते हैं कि उन्होंने बदले में ईश्वर से कुछ नहीं मांगा और इस संसार की भलाई के लिए वो सारे कार्य करते रहे। वहीं पर इसलिए हनुमान पूजे जाते हैं। अब यहीं पर दूसरे रूप की चर्चा करते हैं, कृष्ण। कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने ईश्वर की या इस समाज की, इस संसार की भलाई के लिए कार्य करने से पहले प्रभु पर अविश्वास किया, उनसे बहुत तर्क वितर्क किए। अंत में उनको समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण को गीता पूरी बतानी पड़ी। उसके सारे कार्य भी श्री कृष्ण को स्वयं उससे करवाने पड़े। इसलिए अर्जुन का कोई मंदिर नहीं है और हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं और कृष्ण सर्वत्र पूजे जाते हैं। अर्जुन को वीर माना गया है, लेकिन उनकी कहीं पूजा नहीं होती। और जिन्होंने निस्वार्थ हमारे इस संसार के लिए प्रभु के सब काम किए, हनुमान की पूजा राम से अधिक होती है। ये दोनों के डिफरेंस हैं। हम अर्जुन को नहीं पूछते क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तर्क किए, क्वेश्चन किए ईश्वर से। अब इसको दूसरे रूप में भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम प्रकृति की पूजा का हमारे अंदर प्रावधान है, हमारे हिंदू धर्म में प्रकृति, जैसे तुलसी घर घर में है, पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। एक पेड़ लगाने को 10 पुत्रों के बराबर माना गया है, क्योंकि ये लगातार हमें कुछ देते हैं और बदले में हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ हमसे अपनी सेवा भाव लेते हैं और जीवन भर हमें कुछ न कुछ देते हैं
तो इसीलिए हमारे धर्म में तुलसी को, पीपल को, बरगद को और जो और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, गाय है, उनको हमने पूजनीय बनाया है, पूजनीय माना है हमारे धर्म में। इसलिए जो चीजें हमें लगातार कुछ देती हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती, प्रकृति हो, ईश्वर हो, माता पिता हो, और उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव जागृत होता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। वो लगातार हमें देते हैं, निस्वार्थ देते हैं, उसी की पूजा की जाती है। और पूजा का ये अर्थ जो है, इसमें बड़ा गहराई है। प्रकृति की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इसी से, इन्हीं पंच तत्वों से हम बने हैं, इन्हीं पंच तत्वों से प्रकृति भी बनी है, इसीलिए ये भी पूजनीय है, ईश्वर की तरह ही पूजनीय है। माता पिता भी लगातार हमें देते हैं, वो भी हमारे पूजनीय है। और ये चीजों को हमें पूजा का अर्थ इस तरह से समझने का प्रयास किया गया है, और आशा है आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपने माता पिता, अपनी प्रकृति, अपने संत, अपने गुरु जो हमें निस्वार्थ देते हैं, जो हमें निस्वार्थ हमें लगातार देते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ ये मैं आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करता हूँ। और